आप आंखें बंद करते हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। आपका शरीर बिस्तर में रहता है, लेकिन आपका मन उन जगहों पर पहुंच जाता है जो जागृत जीवन की तरह ही वास्तविक लगती हैं। लेकिन जब आप सोते हैं तो आपकी चेतना कहाँ चली जाती है? अगर नींद सिर्फ आराम है तो आपका मन पूरी दुनिया, बातचीत और घटनाएं क्यों बनाता है जो कभी कभी वास्तविकता से भी ज्यादा स्पष्ट लगती हैं? विज्ञान कहता है कि नींद वह समय है जब दिमाग खुद को ठीक करता है, लेकिन यह सब कुछ समझाता नहीं है। हम उन चीजों के बारे में सपने क्यों देखते हैं जो हमने कभी देखी भी नहीं है? कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वे सोते समय अपने शरीर से बाहर तैर रहे हैं? और अगर दिमाग आराम कर रहा है तो यह रात में जागने के समय से ज्यादा सक्रिय क्यों होता है? नींद के दौरान चेतना की सच्चाई हमें जितना बताया गया है उससे कहीं गहरी है। इसे वास्तव में समझने के लिए हमें इसे क्रम से देखने की जरूरत है। जब हम सोते हैं तो चेतना का क्या होता है? क्या यह सिर्फ दिमाग में होती है या फिर कुछ और चल रहा है? नींद शायद उतनी सरल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यह एक अलग तरह की जागरूकता का द्वार हो सकती है। नींद और सपनों के रहस्य हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देते हैं। एक, आपका दिमाग पूरी तरह से बंद नहीं होता, यह सक्रिय हो जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नींद वह समय है जब दिमाग आराम करता है, लेकिन जब आप दिमाग की गतिविधि को देखते हैं तो कुछ असामान्य होता है। गहरी नींद के दौरान दिमाग धीमा हो जाता है, लेकिन जब आप सपने देखना शुरू करते हैं तो कुछ हिस्से उतने ही सक्रिय हो जाते हैं या उससे भी ज्यादा जितने कि जागने के समय होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, कम सक्रिय हो जाता है। यही वजह है कि सपने अक्सर अजीब और अप्रत्याशित लगते हैं। साथ ही दिमाग के वे हिस्से जो दृष्टि और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं बहुत सक्रिय हो जाते हैं, जिससे स्पष्ट छवियां और तीव्र भावनाएं बनती हैं। इससे आप सोचते हैं, अगर सपनों के दौरान दिमाग इतना सक्रिय है तो नींद आरामदायक कैसे हो सकती है? सच तो यह है कि आपका दिमाग उस तरह से आराम नहीं करता जैसा आप सोचते हैं, बल्कि यह एक अलग मोड में चला जाता है जहां यह बाहरी दुनिया से निपटने के बजाय आंतरिक जानकारी को प्रोसेस करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे पता चलता है कि चेतना बंद नहीं होती, यह बस एक दूसरे स्तर पर चली जाती है। सपने दिमाग की यादों और भावनाओं को व्यवस्थित करने का तरीका हो सकते हैं। ये मन के लिए बिना किसी सीमा के विचारों और संभावनाओं को तलाशने का जरिया भी हो सकते हैं। नींद सिर्फ आराम के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन के बारे में है। 2, दिमाग हर रात DMT पैदा करता है। DMT, डाइमेथाइल ट्रिप्टामाइन नामक एक शक्तिशाली रसायन होता है जो तीव्र, अलौकिक दृश्य बना सकता है। यह कई पौधों में और यहाँ तक कि मानव दिमाग में भी पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम REM नींद में प्रवेश करते हैं तो दिमाग हर रात DMT रिलीज करता है। यह वह अवस्था है जहां ज्यादातर सपने आते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि सपने इतने अजीब क्यों लगते हैं, लेकिन साथ ही गहरा अर्थ भी रखते हैं। जो लोग सिंथेटिक DMT लेते हैं वे अक्सर सपनों जैसे अनुभव बताते हैं, जैसे अजीब परिदृश्य देखना, किसी प्राणी से मिलना या यह महसूस करना कि उन्हें कुछ छुपे हुए सत्य दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर दिमाग प्राकृतिक रूप से DMT बनाता है तो क्या इसका मतलब है कि सपने सिर्फ मतिभ्रम हैं? या फिर कुछ और चल रहा है? अगर दिमाग के रसायन हमारी चेतना के अनुभव को बदल सकते हैं तो यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम जागने पर वास्तविकता को सच में देख रहे होते हैं या यह कुछ बहुत बड़े का फिल्टर किया हुआ संस्करण है? सपने दिमाग के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से परे संभावनाओं को तलाशने का तरीका हो सकते हैं। ये हमारी जागृत दुनिया और अस्तित्व के अन्य स्तरों के बीच एक पुल भी हो सकते हैं।
DMT और सपनों के बीच का संबंध यह सुझाव देता है कि हमारा मन हमारी सोच से कहीं ज्यादा करने में सक्षम है। 3 सपने भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। कुछ सपने बेतरतीब होते हैं, लेकिन कुछ अविश्वसनीय रूप से सटीक होते हैं। इतिहास भर में लोगों ने भविष्य की घटनाओं के बारे में सपने देखने की रिपोर्ट की है, कभी-कभी सबसे छोटे विवरण तक। प्रीकॉग्निटिव सपनों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि यह सिर्फ संयोग नहीं है। एक प्रसिद्ध उदाहरण अब्राहम लिंकन का है, जिन्होंने अपनी हत्या से कुछ दिन पहले ही उसके बारे में सपना देखा था। आम लोगों को भी ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सपना देखना जिसे वे सालों से नहीं मिले हैं और फिर उनसे अचानक मिल जाना, या किसी घटना को सपने में देखना जो बाद में ठीक वैसे ही घटित होती है। अगर सपने सिर्फ बेतरतीब दिमागी गतिविधि हैं, तो वे कभी-कभी हमें भविष्य क्यों दिखाते हैं? क्या यह हो सकता है कि नींद के दौरान चेतना समय से बाहर निकल जाती है और हमारी सामान्य इंद्रियों से परे जानकारी तक पहुंचती है? कुछ का मानना है कि सपने मन के लिए उस ज्ञान तक पहुंचने का तरीका हो सकते हैं जो जागने पर उपलब्ध नहीं होता। ये उन संभावनाओं की एक झलक भी हो सकते हैं जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं। यह विचार कि सपने भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, समय और वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह सुझाव देता है कि मन हमारी सोच से कहीं ज्यादा करने में सक्षम हो सकता है। 4 स्लिप पैरालिसिस, चेतना में एक गड़बड़। अगर नींद सिर्फ एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती, तो कुछ लोग जागकर पैरालाइज्ड क्यों होते हैं, पूरी तरह से जागरूक लेकिन हिलने में असमर्थ? स्लिप पैरालिसिस एक व्यक्ति के लिए सबसे डरावने अनुभवों में से एक है, जो उन्हें नींद और जागने के बीच फंसा देता है और अक्सर कमरे में एक अदृश्य मौजूदगी का एहसास होता है। अजीब बात यह है कि दुनिया भर के लोग संस्कृति या विश्वास के बावजूद एक ही तरह की चीजें देखने का वर्णन करते हैं: छायादार आकृतियां, छाती पर भारी दबाव, या यह एहसास कि कोई देख रहा है। असंबंधित लोगों को एक ही तरह के मतिभ्रम क्यों होंगे? एक संभावना यह है कि स्लिप पैरालिसिस सिर्फ दिमाग की खराबी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा क्षण हो सकता है जहां चेतना किसी दूसरी अवस्था में चली जाती है, जहां हम कुछ ऐसा देखने के प्रति जागरूक हो जाते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। कुछ का मानना है कि यह अवस्था हमें वास्तविकता की एक छुपी हुई परत की झलक दिखाती है। दूसरों का मानना है कि यह सिर्फ दिमाग का नींद और जागने के बीच संक्रमण करने का संघर्ष है। चाहे जो भी कारण हो, स्लिप पैरालिसिस यह दिखाता है कि शरीर के स्थिर रहने पर भी मन जीवंत अनुभव बना सकता है। यह एक याद दिलाता है कि चेतना अक्सर हमारी समझ से कहीं ज्यादा जटिल है। 5 ल्यूसिड ड्रीमिंग, वास्तविकता को नियंत्रित करने की क्षमता। ज्यादातर सपने हमारे नियंत्रण के बिना होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने सपनों के अंदर जाग सकते हैं, यह महसूस करते हुए कि वे सपना देख रहे हैं और सपने की दुनिया को वास्तविक जीवन की तरह नियंत्रित कर सकते हैं। इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है और यह एक बात साबित करता है: जब आप सो रहे होते हैं तो आपका मन अभी भी इतना सक्रिय होता है कि सचेत निर्णय ले सके। अध्ययन बताते हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, जो दिमाग का वह हिस्सा है जो आत्म जागरूकता के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि सोते समय भी आपका एक हिस्सा जागा रहता है। लेकिन यह क्षमता क्यों मौजूद है? अगर सपने सिर्फ बेतरतीब दिमागी गतिविधि हैं, तो हमारे पास नियंत्रण करने की क्षमता क्यों होगी? कुछ का मानना है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग सिर्फ एक मानसिक चाल से ज्यादा है। यह इस बात का प्रमाण है कि चेतना पूरी तरह से भौतिक दुनिया से बंधी नहीं है। ल्यूसिड ड्रीमिंग लोगों को अपनी रचनात्मकता को तलाशने, डर का सामना करने या यहाँ तक कि कौशल का अभ्यास करने की अनुमति देती है। यह दिखाता है कि मन नींद में भी अविश्वसनीय चीजें करने में सक्षम है।
यह क्षमता इस बात का संकेत हो सकती है कि हमारी चेतना हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। 6 सपनों में समय अलग तरह से काम करता है। ज्यादातर लोगों ने ऐसे सपने देखे हैं जो घंटों तक चलने जैसे लगते हैं, भले ही वास्तविक जीवन में सिर्फ कुछ मिनट बीते हों। यह सिर्फ एक भ्रम नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि सपनों में समय की धारणा जागृत चेतना से मूल रूप से अलग होती है। शोध से पता चला है कि रेम नींद के दौरान दिमाग एक अलग आंतरिक घड़ी पर काम करता है। कुछ ल्यूसिड ड्रीमर्स ने इसका परीक्षण करके इसे साबित भी किया है, जहां उन्होंने सपनों के अंदर गिनती या कार्य करने की चुनौतियां बनाई और फिर उसकी तुलना वास्तविक समय से की। परिणाम बताते हैं कि समय विस्तार, टाइम डायलेशन, हो सकता है, जिसका मतलब है कि सपनों के अंदर चेतना जागृत जीवन के समान नियमों से बंधी नहीं होती। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, अगर मन सपनों में समय को अलग तरह से अनुभव कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि चेतना हमारी भौतिक वास्तविकता से सख्ती से जुड़ी नहीं है? क्या सपने इस बात का प्रमाण हो सकते हैं कि समय, जैसा हम समझते हैं, सिर्फ एक मानसिक निर्माण है, न कि एक निश्चित नियम? सपने हमें यह दिखा सकते हैं कि समय हमारी सोच से ज्यादा लचीला है। ये मन के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की सीमाओं से परे संभावनाओं को तलाशने का तरीका भी हो सकते हैं। सपनों में समय का काम करना एक रहस्य है जो हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देता है। 7 मल्टीवर्स थ्योरी और सपनों की वास्तविकताएं। सपनों का सबसे अजीब पहलू यह है कि कुछ सपनों की दुनिया कितनी स्पष्ट और सुसंगत महसूस हो सकती है। कुछ लोग ऐसी जगहों के सपने देखते हैं जहां वे कभी गए नहीं हैं, फिर भी उन जगहों में विवरण, तर्क और स्थिरता होती है। कुछ लोगों को एक ही अज्ञात स्थान के बार बार सपने आते हैं, लगभग एक वैकल्पिक जीवन की तरह। यह क्वांटम फिजिक्स के एक विचार से मेल खाता है, मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी बताती है कि वास्तविकता के अनंत संस्करण एक साथ मौजूद हैं। अगर यह सच है, तो क्या सपने चेतना के लिए वैकल्पिक वास्तविकताओं में क्षण भर के लिए शिफ्ट होने का तरीका हो सकते हैं? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सपने हमेशा शुद्ध कल्पना नहीं होते, बल्कि समानांतर आयामों की झलक हो सकते हैं। हालांकि मुख्य धारा का विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता, यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से कई संस्कृतियों में मौजूद है। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं दावा करती हैं कि सपने लोगों को उनके सामान्य अस्तित्व से बाहर यात्रा करने की अनुमति देते हैं। चाहे यह सच हो या नहीं, सपनों के अनुभवों की जटिलता यह सुझाव देती है कि ये सिर्फ बेतरतीब दिमागी गतिविधि से ज्यादा है। सपने मन के लिए अन्य वास्तविकताओं को तलाशने का तरीका हो सकते हैं। ये इस बात का संकेत भी हो सकते हैं कि हमारी चेतना कुछ बहुत बड़े से जुड़ी है। सपनों की वास्तविकताओं का विचार अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अनंत संभावनाएं खोलता है। 8. हम ज्यादातर सपने क्यों भूल जाते हैं? आप एक सपने से जागते हैं, यह सोचकर कि आप इसे हमेशा याद रखेंगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह धुंधला हो जाता है, ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? अगर सपने वास्तव में अर्थहीन होते, तो दिमाग उन्हें मिटाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता? एक व्याख्या यह है कि हिप्पोकैम्पस, जो दिमाग का वह हिस्सा है जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार है, नींद के दौरान अलग तरह से काम करता है। यह सपनों के अनुभवों को जागृत यादों की तरह स्टोर नहीं करता। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सपनों का एक अलग कार्य होता है, उन्हें सामान्य अनुभवों की तरह स्टोर करने के बजाय प्रोसेस और डिस्कार्ड करने के लिए होता है। हालांकि एक दूसरा दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि सपनों को भूलना वास्तव में सुरक्षा का एक रूप है। अगर हम अपने सभी सपनों को विस्तार से याद रखते, तो हमारी वास्तविकता की समझ धुंधली हो सकती है।
दिमाग इन अनुभवों को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया हो सकता है ताकि हम सपनों की जिंदगी को जागृत जीवन के साथ भ्रमित न करें। लेकिन यह तथ्य कि कुछ सपने हमें सालों तक याद रहते हैं, यह सुझाव देता है कि सपनों के अंदर के कुछ अनुभव हमारी समझ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सपने हमें भावनाओं को प्रोसेस करने या समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं बिना हमें पता चले। ज्यादातर सपनों को भूलना दिमाग का हमें वास्तविकता में जमे रहने का तरीका हो सकता है। फिर भी जो सपने हमें याद रहते हैं वे अक्सर गहरा अर्थ रखते हैं। 9. क्या आप सपने में मर सकते हैं? एक आम मिथक कहता है कि अगर आप सपने में मरते हैं तो आप वास्तविक जीवन में मर जाते हैं। लेकिन अनगिनत लोगों ने सपनों में मौत का अनुभव किया है और पूरी तरह से ठीक होकर जागे हैं। यह चेतना के बारे में क्या कहता है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सपने में मरना मन का चरम परिवर्तन को अनुकरण करने का तरीका है। सपने में मौत अक्सर परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, अवचेतन मन में किसी महत्वपूर्ण चीज का अंत या धारणा में गहरा बदलाव। जो लोग सपने में मौत का अनुभव करते हैं वे अक्सर जागने पर स्पष्टता या बदलाव की गहरी भावना महसूस करते हैं। न्यूरोलॉजिकल रूप से नींद और मौत में समानताएं होती हैं। दोनों अवस्थाओं में जागरूकता भौतिक वास्तविकता से अलग हो जाती है, सामान्य शारीरिक कार्य धीमे हो जाते हैं और बाहरी उत्तेजनाएं अर्थहीन हो जाती हैं। कुछ नियर डेथ अनुभव सपनों जैसी संवेदनाओं का वर्णन करते हैं, तैरना, अन्य प्राणियों से मिलना या पुरानी यादें देखना। अगर सपने वास्तविकता से अस्थायी अलगाव का एक रूप हैं, तो वे मन को अंतिम अलगाव के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। चाहे यह सच हो या नहीं, यह स्पष्ट है कि सपने सिर्फ आराम से ज्यादा है। ये चेतना के छुपे हुए पहलुओं को प्रकट करते हैं, समय और स्थान को विकृत करते हैं और यहाँ तक कि जीवन से परे अनुभवों से जुड़ते हैं। मौत के सपने मन का हमें बदलाव के लिए तैयार करने या अतीत को छोड़ने में मदद करने का तरीका हो सकते हैं। ये दिखाते हैं कि मन सबसे गहरे विचारों को तलाशने में भी सक्षम है। सपनों की सच्चाई अभी भी अज्ञात है, लेकिन एक बात तय है, नींद सिर्फ नींद नहीं है। यह उससे कहीं गहरी चीज का द्वार है जितना हमें बताया गया है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो नीचे कमेंट में 100% लिखकर यह पुष्टि करें कि आपने इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त किया है। और दिलचस्प विषयों के लिए अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रही अनुशंसित वीडियो जरूर देखें। देखने के लिए धन्यवाद।